दोस्तों, चीन एक ऐसा देश है जिसके बारे में आप जितना जानेंगे उतना ही अपना माथा पकड़कर बैठ जाएंगे, क्योंकि ये छोटी छोटी आंखों वाले चीनी चमगादड़ खाते हैं। इनके बारे में यही एक अजीब बात नहीं है। चाइना की मिलिट्री से लेकर इनकी शादी के रस्मों रिवाज और स्कूल के कुछ ऐसे नियम कानून हैं जिन्हें जानने के बाद आप भी कहेंगे कि ये लोग आखिर कौन सा नशा करते हैं। तो चलिए और देर न करते हुए आपको चाइना के 10 ऐसे ही अजीबोगरीब फैक्ट्स के बारे में बताते हैं। Factify. Facts on your face. फैक्ट नंबर 10, गुफाओं में घर। दोस्तों, अगर कोई आपसे कहे कि आज भी किसी देश में करोड़ों लोग गुफाओं में रहते हैं, तो ये सुनकर आपको शायद यकीन ना हो, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि चीन में आज भी करीब 2 करोड़ से ज्यादा लोग गुफाओं में रहते हैं। दुनिया में ऐसा कोई भी दूसरा देश देखने को नहीं मिलता जहां इतनी बड़ी संख्या में आज भी लोग गुफाओं में रहते हैं। और गुफाओं में रहने वाली सबसे ज्यादा आबादी शांक्षी प्रांत में है, जहां लोएस प्लेट्यू की भुरभुरी पीली मिट्टी को खोदना आसान है और इसीलिए गुफा बनाना और रहना दोनों एक वाजिब ऑप्शन है। जियोन काउंटी में तो जोंगडोंग नाम का एक पूरा गांव है जो गुफा के अंदर ही बसा हुआ है। लेकिन दोस्तों, चीन के लिए शर्म की बात ये है कि यहाँ एक तरफ उनकी इतनी बड़ी आबादी गुफाओं में रहती है, वहीं सबसे ज्यादा खाली पड़े मकान भी चीन में ही है। इस देश में खंडर में तब्दील हो रहे ऐसे लगभग 6 करोड़ मकान हैं, जहाँ कोई भी नहीं रहता और इसीलिए इन शहरों को गोस्ट टाउन्स भी कहा जाता है। फैक्ट नंबर 9, वीचैट से ही होता है सारा काम। दोस्तों, चाइना में फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम सब बैन है और इन एप्स की जगह चाइना में वीचैट ऐप बहुत पॉपुलर है, जिसे आप चाइनीज फेसबुक भी कह सकते हैं। पर क्या आप जानते हैं कि चाइना में वीचैट एक चैटिंग ऐप से कहीं ज्यादा है, जहां हमारे पास हर काम के लिए अलग से ऐप्स होते हैं, जैसे कि सोशल मीडिया के लिए व्हाट्सएप और फेसबुक और पेमेंट्स के लिए पेटीएम और गूगल पे। वहीं चाइना में हर काम सिर्फ वीचैट से ही होता है। चैटिंग करनी हो या फिर टैक्सी बुक करनी हो या फिर खाना ही क्यों ना ऑर्डर करना हो, यहाँ तक कि डाइवोर्स ही फाइल क्यों ना करना हो, ये भी आप इस ऐप की मदद से कर सकते हैं। यकीन करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन चाइना में लोग डाइवोर्स फाइल के लिए कोर्ट के चक्कर काटने की बजाय वीचैट से ही डाइवोर्स फाइल कर डालते हैं। चाइना में सभी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस भी इसी वीचैट के जरिए की जाती हैं। यहाँ तक कि चाइना के भिखारी भी इसी ऐप के जरिए पेमेंट्स एक्सेप्ट करते हैं और इस ऐप का सारा डेटा स्टोर होता है चाइनीज गवर्नमेंट के पास, जो अपने लोगों की फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से लेकर पर्सनल चैट तक पर नजर रखती है। और जहां किसी ने स्टेट से अलग लाइन पर चलने की सोची, सरकार के हाथ उस तक पहले ही पहुंच जाते हैं। नंबर 8, भगौड़े फौजी को मिलती है फांसी। दोस्तों, अपराधी कितना भी बड़ा क्यों ना हो, लेकिन दुनिया का कोई भी देश माने कि मौत की सजा सुनाने से पहले कई बार सोचता है, पर चाइना में ऐसा नहीं होता। चाइना दुनिया का सबसे ज्यादा डेथ पेनल्टी देने वाला देश है और यहाँ हर साल लाखों लोगों को फांसी की सजा सुनाई जाती है। पर दोस्तों, चौंकाने वाली बात तो ये है कि चाइना आम लोगों के साथ साथ अपने सोल्जर्स को भी डेथ पेनल्टी की सजा देता है। दूसरे देशों में जहां गद्दारी करने पर ही कहीं सोल्जर्स को डेथ पेनल्टी दी जाती है, वहीं चाइना में अगर पीएलए का कोई जवान डरपोक निकल जाए या फिर खुद को बचाने के लिए सरेंडर कर दे, इस पर भी जवान को डेथ पेनल्टी दे दी जाती है। और अगर आपको लगता है कि सरेंडर करने के लिए ये सजा कुछ ज्यादा ही है, तो बता दें कि पहले तो चीन में सिल्क बनाने की तकनीक बताने पर भी फांसी दे दी जाती थी। आपको जानकर बहुत आश्चर्य होगा कि साल 2005 में चीन के 1770 लोगों को गोली मारकर मौत की सजा दी गई थी। ये संख्या उस वक्त पूरी दुनिया में दी गई मौत की सजाओं से 4 गुना ज्यादा थी। ह्यूमन राइट्स की ऑर्गेनाइजेशन एमनेस्टी इंटरनेशनल की एक रिपोर्ट पर गौर करें तो इसके मुताबिक साल 2014 के दौरान चीन में 607 लोगों को मृत्युदंड, और दोस्तों, आज भी मौत की सजा देने के मामले में चीन टॉप पर है। नंबर 7, चीनी स्कूलों के अजीबोगरीब नियम। वैसे तो हर देश में बच्चों को सुधारने के लिए स्कूलों में अलग अलग तरह के नियम बनाए जाते हैं, पर शायद ही आपने कहीं ये सुना हो कि स्कूल में बच्चों को रात में टॉयलेट करना मना है। जी हाँ, चाइना के स्कूल्स में आपको एक से एक वियर्ड नियम देखने को मिल जाएंगे। अब ऐसा हमारे देश में तो पॉसिबल नहीं है, पर चाइना के बोर्डिंग स्कूल्स में ऐसा नियम जरूर है। चाइना के स्कूल्स में रात को टॉयलेट जाना मना है। बकायदा वॉशरूम जाने का भी
टाइम शेड्यूल के हिसाब से ही बच्चों को मिलता है, और अगर कोई बच्चा इस नियम को तोड़ता है तो उसे पनिशमेंट के तौर पर फाइन भरना पड़ता है। यही नहीं, डेवलप्ड और मॉडर्न कंट्री होने के बावजूद भी चाइना के स्कूलों में लड़के और लड़कियों के बीच फासला रखा जाता है। वेंजो के चुनहुई हाई स्कूल में लड़के और लड़कियों को आपस में बात करने और पास बैठने की इजाजत नहीं है। यहाँ तक कि भाई बहन भी सिर्फ इशारों में ही बात कर सकते हैं। फैक्ट नंबर 6, रेंट पर मिलती है गर्लफ्रेंड। दोस्तों, दुनिया की कोई भी कंट्री कितनी भी मॉडर्न क्यों ना हो, लेकिन गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड तो रेंट पर कहीं नहीं मिलते। लेकिन जो कहीं नहीं होता वो चाइना में पॉसिबल है। जी हाँ, चाइना में आपको गर्लफ्रेंड भी किराए पर मिल जाएगी। चाइनीज ऐप हायर मी प्लीज लोगों को रेंट पर पार्टनर देता है। पर अगर आप सोच रहे हो कि गर्लफ्रेंड रेंट पर लेने से चाइनीज लड़कों को कुछ भी करने की आजादी होती होगी, तो ऐसा नहीं है। इस ऐप पर गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड सिर्फ इमोशनल सपोर्ट के लिए मिलते हैं, जो एक साथ घूमते खाते पीते हैं और एक दूसरे की बातें सुनते हैं। पर आप इनके साथ फिजिकल नहीं हो सकते और न ही इन्हें टच कर सकते हैं। इसके पीछे की वजह यह है कि चाइना में लड़कों के मुकाबले बहुत कम लड़कियां हैं, जिस वजह से चाइना के लाखों लड़के सिंगल हैं और उनके पास इमोशनल सपोर्ट के लिए कोई पार्टनर ही नहीं है। लेकिन अगर आपको रेंटेड गर्लफ्रेंड का ये कॉन्सेप्ट अजीब लग रहा हो, तो बता दें कि चाइना में तो वर्जिनिटी भी रिस्टोर कर ली जाती है। दरअसल चाइनीज वुमेन शादी से पहले वर्जिनिटी रिस्टोर करने के लिए एक खास तरह की सर्जरी करवाती हैं, जिसे ह्यूमन रिस्टोरेशन कहते हैं, जो ह्यूमन को पहले जैसे ही उसकी नेचुरल कंडीशन में रिस्टोर कर देता है। जी हाँ दोस्तों, इस देश में वो सब मुमकिन है जो आप सोच भी नहीं सकते। फैक्ट नंबर 5, साइबर वॉरफेयर में महारत। दोस्तों, दुनिया का ऐसा कोई भी मिलिट्री वेपन नहीं है जो चाइना की आर्मी के पास ना हो। पर हकीकत में चाइना की असली ताकत उसके ये मिलिट्री वेपन्स नहीं, बल्कि साइबर टेक्नोलॉजी है। दोस्तों, चाइना के हैकर्स के पास दुनिया की हर सिक्योरिटी, हर टेक्नोलॉजी का तोड़ है। अब हैकर्स तो दुनिया के हर देश में होते हैं, लेकिन जैसी स्टेट स्पॉन्सर्ड साइबर फोर्स चीन ने बनाई है, उसकी कोई भी दूसरी मिसाल पूरी दुनिया में देखने को नहीं मिलती। दूसरे देशों का सरकारी डेटा चुराना तो चाइनीज साइबर फोर्स का जैसे रोज का ही काम हो, खास तौर पर अमेरिका का। चाइना अब तक अमेरिका की सैकड़ों कंपनीज की सिक्योरिटी को हैक कर चुका है, जिसमें सरकार से लेकर गूगल, डो केमिकल और नॉर्थरप ग्रूमन जैसी दुनिया की कुछ सबसे बड़ी कंपनीज भी शामिल हैं। आरोप है कि चीन इन कंपनीज के डेटा का इस्तेमाल अमेरिका की मार्केट की जरूरतों को समझने के लिए करता है और फिर अपने यहाँ उन जरूरतों को ध्यान में रखकर ही प्रोडक्ट्स डिजाइन करता है। इसके अलावा चीन पायरेसी में भी अव्वल है। फॉर एग्जाम्पल, किसी मूवी को रिकॉर्ड करके वेबसाइट पर डालना हो या फिर नई रिलीज नॉवेल को स्कैन करके वेबसाइट पर फ्री में उपलब्ध करवाना हो, ये सब गैर कानूनी है और कॉपीराइट कानून का उल्लंघन भी है। लेकिन दोस्तों, चाइना में ऐसे कोई कॉपीराइट लॉज हैं ही नहीं, इसीलिए तो चीनी कंपनियां दुनिया भर के इनोवेटिव प्रोडक्ट्स की कॉपी बनाकर धड़ल्ले से बेचती हैं। लेकिन वो कंपनीज चाइनीज कंपनीज का कुछ भी नहीं कर पाती। सॉफ्टवेयर पायरेसी में भी चीन दुनिया का नंबर 1 देश है। फैक्ट नंबर 4, यहाँ शादी नहीं आसान। दोस्तों, अगर कभी आपके मन में भी ये ख्याल आया हो कि क्यों ना चाइना के किसी लड़के या फिर लड़की से शादी करके चाइना में ही सेटल हुआ जाए, तो आपको बता दूं कि चाइना में शादी करना आसान नहीं है। अगर कोई फॉरेनर चाइनीज सिटीजन से शादी करता है तो उसे कम से कम 5 साल तो अपने पार्टनर्स के साथ ही रहना पड़ता है, जिसमें वो हर साल सिर्फ 3 महीने ही कंट्री से बाहर रह सकता है। चाइनीज पार्टनर से शादी करने के बाद आप 5 साल से पहले डाइवोर्स नहीं ले सकते, लेकिन चाइनीज पार्टनर चाहे तो शादी के चाहे दूसरे दिन ही डाइवोर्स ले ले। और अगर कोई सिर्फ चाइनीज ग्रीन कार्ड के लिए शादी करने की सोच रहा है, तो ये पैंतरा यहाँ नहीं चलने वाला, क्योंकि चाइनीज पार्टनर होने के बाद भी ग्रीन कार्ड के लिए चाइना में आपका अपना घर और एक अच्छी नौकरी होना जरूरी है। नंबर 3, सैटेलाइट को उड़ाने वाली चाइनीज मिसाइल। दोस्तों, आपको याद होगा कि इजराइल के टॉप 10 फैक्ट्स में मैंने आपको बताया था कि इजराइल के पास ऐसा डिफेंस सिस्टम है जिसे आयरन डोम कहते हैं। पर क्या आप जानते हैं कि अब इस टेक्नोलॉजी में चाइना इजराइल से भी आगे निकल गया है। वो ऐसे कि चाइना की बैलिस्टिक मिसाइल TF-31 सिर्फ दूसरी मिसाइल या फिर प्लेन्स को ही नहीं, अर्थ के लोअर ऑर्बिट में घूम रही सैटेलाइट्स को भी मिनटों में तहस नहस कर सकती है। 8 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से उड़ने वाला TF-31 हवा में 5000 मील तक जा सकता है। माने कि चाइना का ये हथियार
अमेरिका के वेस्ट कोस्ट तक हमला करने में सक्षम है। और इस सपोर्ट के लिए चाइना के पास चेंगडू J-20, शेनयांग J-31 और 412 मिलिट्री सैटेलाइट्स तो है ही, जिनकी नजरों से कुछ भी बच नहीं सकता। यही वो कारण है दोस्तों कि कोई भी देश चीन से पंगा लेने से पहले कम से कम 100 बार सोचता है। नंबर 2, सर्वेलेंस स्टेट चाइना। दोस्तों, दुनिया भर की खुफिया एजेंसीज जहां दूसरे देश के लोगों पर नजर रखने का काम करती हैं, वहीं क्या आप जानते हैं कि चाइना नॉर्थ कोरिया के बाद दुनिया का दूसरा ऐसा देश है जो अपने ही नागरिकों पर नजर रखता है, फिर चाहे वो इंटरनेट के जरिए हो या फिर किसी और डिजिटल टेक्नोलॉजी के जरिए। 2019 में चाइना ने अपने ही लोगों पर नजर रखने के लिए स्काईनेट सिस्टम के जरिए देश में 200 मिलियन से भी ज्यादा सीसीटीवी कैमरास लगा डाले। और अगर आपको ये लग रहा है कि इतने सारे लोगों पर सरकार नजर कैसे रख सकती है और वो लोगों को पहचानेगी कैसे, तो भैया ये चाइना है। भले ही दूसरे देशों में चाइना का माल ज्यादा दिन न टिकता हो, पर अपने देश में ये लोग टॉप की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए इन सीसीटीवी कैमरास में फेशियल रिकॉग्निशन और ऑडियो रिकॉर्डिंग से लेकर डेटा एनालिसिस जैसे कॉम्प्लेक्स फीचर्स भी मौजूद हैं, जो किसी को देखते ही उसकी पहचान कर उसका पूरा कच्चा चिट्ठा एजेंसीज के सामने रख देते हैं। दोस्तों, वैसे तो चाइनीज गवर्नमेंट का कहना है कि ये टेक्नोलॉजी उन्होंने क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए डेवलप की है, पर सच तो ये है कि चीन एक सर्वेलेंस स्टेट बनता जा रहा है, जहां स्टेट जिसके साथ जो चाहे वो कर सकती है। नंबर 1, न्यूड फोटोज फॉर लोन। दोस्तों, अगर आप कभी बैंक से लोन लेंगे तो जाहिर है बैंक कोलैटरल के तौर पर आपका कुछ न कुछ गिरवी जरूर रखेगा, फिर वो चाहे आपका घर हो, गाड़ी हो या फिर प्रॉपर्टी। फिर अगर आप बैंक का ये लोन चुका नहीं पाते तो बैंक कोलैटरल जो भी होगा उसे अपने कब्जे में ले लेगा। लेकिन क्या आपने कभी किसी ऐसे बैंक के बारे में सुना है जिसका पैसा अगर आपने नहीं लौटाया तो वो आपकी न्यूड फोटोज पब्लिक में लीक कर देंगे? कहाँ सुना होगा। आप चाइना में थोड़ी ही रहते हैं जहाँ एक फर्म बिल्कुल यही कर रही है। जी हाँ दोस्तों, जेडी कैपिटल्स का जियादी बाव चाइना में मौजूद एक ऐसा मनी लैंडिंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसमें इंडिविजुअल्स लोन ले सकते हैं। लेकिन उधार पर पैसे देने वाली इस कंपनी की कुछ टर्म्स ऐसी हैं जो दुनिया में आपको शायद ही कहीं देखने को मिले, क्योंकि ये लोन की एवज में कोलैटरल के तौर पर न्यूड फोटोज तक रखते हैं। जी हाँ, अगर आप इस फर्म के पास अपनी कुछ न्यूड फोटोज देते हैं तो आपको अच्छी खासी रकम लोन के तौर पर मिल जाती है, फिर चाहे आप एक स्टूडेंट ही क्यों ना हो। और इस डर से कि कहीं ये कंपनी आपकी पर्सनल तस्वीरों को आपके ही दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ शेयर ना कर दे, आप कुछ भी करके ये लोन तो जरूर ही चुकाएंगे। क्यों? तो दोस्तों, चाइना के इन अजीबोगरीब फैक्ट्स का ये सफर यही खत्म होता है। कमेंट करके जरूर बताना कि चाइना के किस फैक्ट ने आपको सबसे ज्यादा चौंकाया। मिलूंगा फिर एक बार एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो में, और सबसे जरूर तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए, खुश रहिए, और वीडियो पूरी देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।